आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर ने फिर से ऐसा अवसर दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। इस बात के लिए हम लोग धन्यवादित हैं और हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमें ऐसा अवसर देता है कि हम परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं। और आज के इस जय के दिन में हम थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति के गीतों को गाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, वचनों में से अध्ययन करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते तेरे चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवादित है आज के इस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवादित है प्रभु परमेश्वर, तूने हम सबों को जीवित इसलिए रखा है प्रभु परमेश्वर कि हम तेरे नाम की महिमा करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, दया के लिए और अनुग्रह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे तमाम आशीषों के लिए जो तूने हम हर एक के जीवन में दिया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने हम सबों को ऐसा अवसर दिया कि ऑनलाइन हम लोग प्रभु जी तेरी आराधना कर पाते हैं प्रभु जी, तेरे वचनों में से सुन पाते हैं प्रभु परमेश्वर और हम तेरी महिमा कर पाते हैं प्रभु जी। आज की आराधना को तेरे हाथ में हम लोग समर्पित करते हैं प्रभु जी। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। हर आशीष रोकने वाली बातें, मन को भटकाने वाली सारी बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम के अधिकार से हम लोग उसको दूर करते हैं और तेरी उपस्थिति को हम लोग अपने मध्य में चाहते हैं और धन्यवाद के साथ ये दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग आराधना में आगे जाएंगे और जैसे दानियल ने अपने और अपने लोगों के गुनाहों को परमेश्वर के सम्मुख माना और उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनके अपराधों को क्षमा किया और उनको 70 साल की बंधुआई से छुड़ा करके अपने देश वापस ले आया, तो आज भी हमें कन्फेशन की प्रार्थना करने की आवश्यकता है और कन्फेशन की प्रार्थना में बहन वर्षा कंडोलना हमारी अगुवाई करेगी। दानियल ने अपने और अपने लोगों के गुनाहों को परमेश्वर के सामने माना। इस बात को हम दानियल की पुस्तक में पाते हैं। आइए हम सब मिलकर दानियल की पुस्तक को खोलेंगे। दानियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 3 पद से लेकर 19 पद तक हम सभी मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। दानियल उसका 9वां अध्याय 3 पद से लेकर 19 पद तक। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दयासागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। इसलिए उसने हमारे अन्यायों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है।
तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान किया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बली हाथ के द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता भी की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगा कर सुन, आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, पाप क्षमा कर। हे प्रभु, ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। हे सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने इस अवसर को दिया पिता, कि इस प्रोग्राम के द्वारा से पिता परमेश्वर हम सभी लोग पिता तेरे नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करने वाले हो पाते हैं। पिता परमेश्वर, तूने इस अवसर को दिया पिता कि इस इंटरनेट के माध्यम से पिता परमेश्वर हम तेरे वचन को पिता अपने घरों पे भी रहकर पिता हम सुनने वाले हो पाते हैं प्रभु जी। हम हर एक बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता, आज के इस वचन के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से प्रभु जी दानियल नबी ने पिता परमेश्वर अपने और अपने देश के लोगों के गुनाहों को पिता परमेश्वर तेरे सामने पिता गिड़गिड़ाहट के साथ मान लिया पिताजी, और पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना किया पिता, उसी प्रकार से पिताजी हम सभी लोग मिलकर पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता कि पिता परमेश्वर हमने भी पिता तेरे विरोध में पिता परमेश्वर पापों को किया है, बार बार पिता परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को पिता हमने तोड़ा है पिताजी पिता परमेश्वर। लेकिन तेरा वचन कहता है पिता, मेरे प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं अपने स्वर्ग से सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा पिता। तो हम प्रत्येक के पिता पश्चाताप हृदय को ग्रहण कीजिए प्रभु जी, हमारे प्रत्येक के पिता पापों को अपराधों को पिता तू ही क्षमा कीजिए पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं पिताजी कि इसके द्वारा से पिता परमेश्वर हमारा ये देश पिता, हमारी ये दुनिया पिता परमेश्वर पिता चंगी होने वाली हो पाएगी पिताजी, कि जितने भी वचन को सुनने वाले हैं प्रभु उन सभी प्रियों को तेरे सम्मुख हम लाते हैं पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं कि तू उनके मन और हृदय को खोल दीजिए प्रभु जी पिता, उनको समझ के आत्मा को दीजिए पिता, कि पिता परमेश्वर वे सिर्फ वचन को सुने नहीं पिताजी, लेकिन अपने मन और हृदय में उसे बैठाने वाले हो पाए और उस वचन को पिता अपने जीवन में पिता लागू करने वाले हो पाए। सारा आदर, महिमा और प्रशंसा तुझे देते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्यारे नाम पे मांगते हैं। सुनिया स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में आगे जाएंगे। जैसे परमेश्वर के वचन में कहता है, तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। आइए हम लोग भिन्न भिन्न विषयों के साथ में भाई राजुल, हिमांशु और बहन अंजना के साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं सभी गरीब भाई बहनों के लिए, सभी डेली वेज अर्नर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो लोगों ने इस लॉकडाउन में अपने अपने नौकरियों को खोया है। आइए हम प्रार्थना करें।
भजन संहिता 121 में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। भजन संहिता 51 में लिखा है कि यहोवा हमें बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक आशीष के लिए। आपने हम सबों को अपने अपने घरों में, स्थानों में, लॉकडाउन में भी परमेश्वर सुरक्षित रखा है और कोविड-19 से बचा कर रखा है परमेश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पर पिता परमेश्वर, हम लोग दुखित हैं परमेश्वर अपने भाई बहनों के लिए जो लोग गरीब हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज भी भारत में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब रेखा में है परमेश्वर, और इस लॉकडाउन में परमेश्वर वे लोग गरीब होते जा रहे हैं क्योंकि उनका कमाने का जरिया खत्म हो गया है परमेश्वर। वे लोग राज्य से, अपने घरों से दूर में हैं, फंसे हुए हैं परमेश्वर दूसरे राज्य में, और लॉकडाउन के चलते उनके पास ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है कि वे लोग जल्दी से जल्द अपना घर पहुंचने पाएं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि उनके लिए इंतजाम कराइए ट्रांसपोर्ट की, ताकि वे लोग सुरक्षित अपने घरों की तरफ जाने पाएं। अन्न की भी जो व्यवस्था होनी चाहिए परमेश्वर प्रशासन के द्वारा, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, सबों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यवस्था के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो लोग भी कर्मचारी हैं परमेश्वर, जो लोग डिसीजन लेते हैं कि सभी भाई बहनों तक खाना पहुंचने पाए, उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। होने दीजिए परमेश्वर की कोई भी गरीब लोग, कोई भी मजदूर भाई खाली पेट सोने न पाए। जिस तरह परमेश्वर यूसुफ ने उस अकाल में व्यवस्था किया था और कोई भी परमेश्वर अन्न के बिना नहीं जाने पाया, उसी तरह परमेश्वर सभी को, हर एक जन परमेश्वर, भारत में हर एक जन को परमेश्वर अन्न मिलने पाए। पिता परमेश्वर, इस समय कमी घटी के चलते परमेश्वर लोग क्राइम की तरफ रुख कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनके मनों में प्रेम भरिए, ताकि इस महामारी के समय हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इससे लड़ाई करने पाएँ, एक दूसरे से लड़ाई न करें। लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति को परमेश्वर, जो लोग पुलिस लोग हैं उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। होने दीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छे से होने पाए, ताकि सभी लोग, हम लोग सभी लोग परमेश्वर अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करने पाएँ। हर एक चीज़ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से नम्र होकर आपके सामने आते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, और जो भी पाप हमने जाने अनजाने और गलती से की हो और आपको चोट पहुंचाया हो, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और पिता परमेश्वर, आपसे दया मांगते हैं परमेश्वर, होने दीजिए कि ये कोविड-19 हमारे बीच से मिट जाए, ताकि पिता परमेश्वर और ज़्यादा लोग इससे ग्रसित न हो, और न परमेश्वर और ज़्यादा लोग इससे मरने पाएँ। हर एक चीज़ के लिए, हर एक आशीष के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सभी आदर महिमा आप ही को देते हैं परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले पवित्र बाइबल में से एक वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है दूसरा इतिहास, उसका अध्याय 7 पद संख्या 14। इसमें ऐसा लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर एवं कि आपने निश्चय अभी तक हम सबों को भला चंगा रखे हैं। हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इस समय हमारा देश कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण पीड़ित है, और हमारे देश में इस संकट की घड़ी में हम सभी एक भय के माहौल में जी रहे हैं। निश्चय पिता परमेश्वर, हम सभी देशवासी ने आपके विरुद्ध कई रूप से अपराध किए हैं, कई बार जानबूझकर किए हैं, कई अनजाने में। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सभी अपराधों के लिए, सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं और आपसे विनती करते हैं पिता, हम पर दया कर। हे मेरे परमेश्वर, इस वायरस के कारण कई लोग हमारे देश में पीड़ा में हैं, बिस्तर में हैं और पिता अस्पतालों में हैं। हम आपसे विनती करते हैं पिता कि हर एक जो बीमार है उसे चंगाई दीजिए, कि वे चंगे हो पाएँ और हमारे देश के एक एक लोग पिता परमेश्वर इस वायरस से बचे रहें। और पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा परमेश्वर पिता है और निश्चय हमारी हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है।
हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी जबकि हमारे देश में इस समय में यहाँ के डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ, पुलिस विभाग और कई विभागों के कर्मचारी काम कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, ये सभी लोगों में अपनी सामर्थ दीजिए प्रभु। इन्हें इस वायरस से बचा के रखिए प्रभु। इनका परिवार बचा रहे, इनके परिवारों में कोई संकट ना आने पाए और सब कोई पिता आपके नाम में सुरक्षित रहने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, इन सबों को आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में कई भाई बहन जो सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाते हैं परमेश्वर, या किसी भी माध्यम से इस वक्त में जबकि लॉकडाउन है पिता, वो अपने सुसमाचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हे मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार भला चंगा रहे और हर एक ज़रूरतों को पूरा कीजिए। और पिता परमेश्वर, उनके बीच में से हर एक रोग दुख दूर हो जाए मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर एवं जबकि हम इस समय कई रूप से पीड़ित हैं, हमारे देश के लोग भी और भी कारणों से, क्योंकि लॉकडाउन में कारण में कई लोग सड़कों में फंसे हुए हैं, कई लोगों के पास भोजन नहीं है, खाना नहीं है, कई लोग बीमार हो रहे हैं। प्रभु दया कीजिए, वे अपने घरों तक पहुंच पाएँ, ऐसी व्यवस्था होने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के सभी प्रशासनिक विभागों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो इस घड़ी ये काम कर रहे हैं, सेवा के काम दे रहे हैं। प्रभु आप ही बुद्धि और ज्ञान दीजिए कि पिता परमेश्वर ईमानदारी पूर्वक काम करने पाएँ और इस संकट से निकल पाएँ। हाँ मेरे परमेश्वर, सारी उम्मीद आप पर लगाते हैं पिता। हमें इस संकट से बचाइए पिता, कि हमारे बीच से ये कोरोना वायरस दूर हट जाए यीशु के नाम में। हाँ पिता, ये प्रार्थना हम यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए पहले हम वचन में से सुनेंगे जो लिखा है तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 3 अध्याय, पद संख्या 1 से 7। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। आइए हम प्रार्थना करें भारत एवं विश्व के सारे पासबानों और अगुओं के लिए। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी महान जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुअवसर के लिए कि हम आपकी संगति में होने पाते हैं। हम दुआ करते हैं सारे पासबानों और अगुओं के लिए, उन पर प्रभु की सुरक्षा और अनुग्रह बहुतायत से हो। प्यारे पिता, आपने उन्हें बड़ी भीड़ में से चुन चुनकर अलग किया, उनका अभिषेक किया कि वे आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए बहुतायत से इस्तेमाल होने पाए। हे प्रभु, उनका व्यक्तिगत एवं निजी जीवन आपके पवित्र भय में बहुत ही उत्तम होने पाए। प्रभु जी, आपके साथ उनका आत्मिक संबंध गहरा होने पाए कि वे
आत्मिक परिपक्वता को प्राप्त कर सकें। उनकी विश्वास योग्यता आपके सम्मुख ग्राह्य योग्य होने पाए। वे परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में निरंतर आगे बढ़ते जाएं एवं वचन की खरी शिक्षा बतलाने वाले होने पाए। हे पिता परमेश्वर, आपने उन्हें दान वरदान, बौद्धिक क्षमताओं एवं योग्यताओं को दिया है। होने दे प्रभु जी कि ये योग्यताएं उनके लिए घमंड का कारण ना बनने पाए, वरन प्यारे प्रभु तुझ में होकर पिता परमेश्वर आपके सेवकाई के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएं। वे सेवा करवाने वाले नहीं वरन सेवा करने वाले होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, आप उन पर ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी कि वे आपकी चराई की भेड़ों को आपकी भेड़शाला में एकत्रित कर उनकी अच्छी चरवाही करने वाले होने पाए। और पिता परमेश्वर, कलीसिया की आत्मिक उन्नति एवं विस्तार के लिए परिश्रम करने वाले होने पाए। साथ ही प्रभु जी कलीसिया के लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम पासबानों एवं अगुओं के परिवार वालों के लिए दुआ करते हैं। प्रभु जी परिवार के एक एक सदस्यों को संभाले रख, उनकी हरेक पारिवारिक जरूरतों को तू ही पूरा कर। और होने दे पिता परमेश्वर कि वो जो घर का अच्छा प्रबंध करने वाला होता है प्रभु परमेश्वर, उस गंभीरता को वो अपने परिवार के साथ बिताने वाला होने पाए और उनके परिवार के द्वारा से सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिलने पाए। उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा में तू ही उनकी अगुवाई कर, उनको आशीषों से परिपूरित कर। उन हरेक को शारीरिक मानसिक रूप से सुस्वस्थ रख, आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान कर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम पुनः सारे पासबानों एवं आत्मिक अगुओं को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को मसीह के आगमन तक वे पूरी निष्ठा एवं सच्चाई से करने पाए एवं कलीसिया के सामने एक अच्छा नमूना बनने पा सकें। सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये दुआ आपके प्यारे पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को हमारा मसीह नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने फिर एक बार हमारे जीवन में ये अवसर दिया है, हम सबों पर अनुग्रह किया है कि हम उसके चरणों में आ सके, उसकी आराधना करें। आइए हम उस गीतों को गाते हुए उसके नाम की स्तुति करें। रिवाइवल सॉन्ग बुक में से 335 नंबर 335 हो जय जयकार करें। जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और
करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार, क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन और पृथ्वी बनी है आसन, नभ भी उसकी महिमा बताए, हस्तकला है अपार। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। नभ भी उसकी महिमा बताए, हस्तकला है अपार। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा। आइए हम लगातार अपने प्रभु पर अपना भरोसा बनाए रखें। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा, डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा, डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से, सब कष्टों से वो ही लगाएगा पार। सब संकट से, सब कष्टों से वो ही लगाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। आइए हम और भी गीतों को गाते हुए प्रभु को महिमा दे, आदर दे। रिवाइवल सॉन्ग बुक से 567 567। अंबर भी नया, धरती भी नई, और नया यरूशलेम होगा। यूहन्ना ने पतमुस टापू में बहुत सारे बातों के विषय में दर्शन देखा। और अगर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, तो वहां पर वो कहता है कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। फिर वो इस बात को भी देखता है कि हमारा परमेश्वर जो है अपने लोगों की आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी और ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी। सब पहली बातें जाती रहेंगी। और हम मसीहियों का यही विश्वास है। और आइए अपने विश्वास का अंगीकार करते हुए इस गीत को गाएं। अंबर भी नया, धरती भी नई।
भी नया, धरती भी नई और नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नई, हर शाम नई, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। अंबर भी नया, धरती भी नई और नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नई, हर शाम नई, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। अंधे की आँख खुलेगी और बहरे का कान खुलेगा, और लंगड़ा भी उस समय जोर से दौड़ेगा और गूंगा भी प्रभु की महिमा गाएगा। अंधे की आँख खुलेगी, बहरे का कान खुलेगा। अंधे की आँख खुलेगी, बहरे का कान खुलेगा। दौड़ेगा जोर से लंगड़ा, गूंगा महिमा गाएगा। दौड़ेगा जोर से लंगड़ा, गूंगा महिमा गाएगा। कोई कष्ट नहीं, आंसू भी नहीं, बस प्यार ही प्यार होगा। हर सुबह नई, हर शाम नई, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। सूरज भी उस समय नहीं डूबेगा, चांद भी नहीं सोएगा, और कभी भी अंधेरा ना होगा। और सच्चाई यही है कि वहां पर पाप का नाम भी नहीं होगा। सूरज भी ना डूबेगा, चंदा भी ना सोएगा। सूरज भी ना डूबेगा, चंदा भी ना सोएगा। कभी अंधेरा ना होगा और पाप का नाम ना होगा। कभी अंधेरा ना होगा और पाप का नाम ना होगा। वहाँ मौत नहीं, बीमारी नहीं, कभी किसी का अंत न होगा। हर सुबह नई, हर शाम नई, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। अंबर भी नया, धरती भी नई और नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नई, हर शाम नई, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। हालेलुया। और निश्चय हम उस सुंदर नगर में रहने जा रहे हैं अनंत काल के लिए, क्योंकि हमारे प्रभु ने हम सबों को अनंत काल के लिए बनाया है और उसने हमें अनंत काल के लिए छुड़ा भी लिया है। प्रभु को महिमा मिले। और आइए इस समय हम लोग एक भजन को पढ़ते हैं, भजन संहिता
हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 84 अध्याय 84। हम लोग इस समय इस भजन को एक साथ पढ़ेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। भजनकार हमें उत्साहित करता है कि जब हम अपने प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो हम धन्य होते हैं, आशीषित होते हैं। और वह कहता है कि क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। जब हमारा जीवन प्रतिदिन उसके चरणों में रहने का जीवन होता है तब हम धन्य होते हैं, आशीषित होते हैं। और कहता है कि वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। 7 पद कहता है कि वे बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं। जो लोग प्रभु के चरणों में लगातार बने रहते हैं, उसके साथ बने रहते हैं, वे लगातार अपने प्रभु परमेश्वर से बल पाते जाते हैं। तो आइए हम लोग लगातार उसके आंगनों में बने रहें, उसके चरणों में बने रहें और उसकी महिमा में हमारा जीवन सदा बना रहे। आइए इस गीत को गाते हुए हम लोग अपने प्रभु की आराधना करें। रिवाइवल सॉन्ग बुक से गीत नंबर 557 557। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना आराधना ओ आराधना आराधना ओ
सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य। तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य। तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में हो। तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य। तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में। आइए हम आराधना करें। हाँ प्रभु, तेरे समान और कोई नहीं है। आराधना की योग्य, महिमा की योग्य सिर्फ और सिर्फ तू ही है प्रभु। ओ प्रभु, स्वर्ग में पृथ्वी पर कहीं पर भी और कोई तेरे समान नहीं है। तू ही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर। तू ही सृष्टि करता प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं ओ प्रभु, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे उपकारों के लिए, तेरे अद्भुत प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु, तेरी महिमा हो। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, हाथ उठाऊँगा प्रभु। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, हाथ उठाऊँगा प्रभु। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, हाथ उठाऊँगा प्रभु। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, हाथ उठाऊँगा प्रभु। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा। थैंक यू जीसस। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो परमेश्वर की। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो परमेश्वर की। महिमा हो
परमेश्वर की महिमा हो स्वर्ग में, महिमा हो स्वर्ग में, महिमा हो पृथ्वी पर, महिमा हो मंदिर में। यीशु यीशु तेरी महिमा हो। हाँ प्रभु, यीशु यीशु तेरी महिमा हो। हाँ प्रभु, तेरी महिमा हो हमारे जीवन के हर पल में, तेरी महिमा हो हमारे जीवन के सब कामों के द्वारा तुझको महिमा मिले प्रभु। तूने कहा है कि हमारा हृदय तेरा मंदिर है प्रभु, हमारे हृदयों में तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। हम जिन कामों को करते हैं प्रभु, उन कामों में तेरी प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया। हे प्रभु, क्योंकि तू इसके योग्य है प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, तुझको धन्य कहते हैं। हालेलुया। ओ पवित्र 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 परमेश्वर, धर्मी और न्यायी प्रभु, मार्ग, सत्य और जीवन, आदि और अंत है तू, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। तू ही सर्वशक्तिमान, सर्वोपस्थित और सर्वज्ञानी परमेश्वर है प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं, तुझको धन्य कहते हैं। और प्रभु, हम सब मिल करके इस समय अपने होठों का फल, स्तुति का बलिदान प्रभु तेरे सम्मुख में चढ़ाते हैं। सब कुछ प्रभु तेरे सम्मुख में सुगंधदायक बलिदान के रूप में ग्रहण योग्य हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे प्रभु के दास के द्वारा, और उस वचन के द्वारा से प्रभु हमें आशीषित करे, आनंदित करे, और हम सबों को हमारे विश्वास में और अधिक दृढ़ करे। आज की आराधना के लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उसने अवसर प्रदान किया कि भिन्न भिन्न स्थानों से हम लोग जुड़ सके हैं। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। आइए अपने मन और हृदय को प्रभु की ओर लगाएं, और परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक भोजन है। प्रभु आप ही हमारी अगुवाई करें। आज का हमारा विषय है, ऐसे दौड़ो कि जीतो। हर दौड़ एक जगह से आरंभ होता है और उसका एक मंजिल होता है। मसीह जीवन एक दौड़ के समान है, जिसका आरंभ उस दिन हुआ जब हमने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 से 27 तक मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों का प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आइए पौलुस के इस कथन पर इसको हम लोग थोड़ी देर विश्लेषण करें। यहाँ पर पौलुस अपने दौड़ के विषय में कहता है, इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। यानी पौलुस ने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना करके रखा है। उसका एक लक्ष्य है, मसीह जीवन में भी एक लक्ष्य है, परंतु मैं अपनी देह को मारता पीटता और वश में करता हूं। यहां पर संयम को दर्शाता है। पौलुस अपने मसीही जीवन में अपने आप को ऐसा नहीं कि डंडा लेकर मारता पीटता है, लेकिन पौलुस अपने आप को वश में करता है कि जिस दौड़ में वो दौड़ रहा है उससे साइड ट्रैक ना हो जाए। तो ये अनुशासन को दर्शाता है। यानी एक दौड़ में एक लक्ष्य होता है, संयम की आवश्यकता है और अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो या लोकल स्तर का। किसी भी प्रतियोगिता का
फाइनल दिन बहुत ही एक्साइटिंग होता है, विशेषकर जब विजेताओं को इनाम मिलता है। ऐसा लगता है जब हम उसको देखते हैं तो काश कि मैं भी वहां होता। तब हम लोग कुछ दिनों तक उनकी नकल करते हैं, मैदान में दौड़ लगाते हैं या खेल कूद करते हैं। कुछ दिनों के बाद शांत हो जाते हैं। हम इनाम पाना तो चाहते हैं, पर उसके लिए कभी लक्ष्य नहीं बनाते हैं। यदि उन खिलाड़ियों को देखें या उन एथलीट्स को जो लोग इनाम पाते हैं, उनका इनाम का दिन असली दिन नहीं होता है। असली दिन होता है जब इसके पीछे उनका संयम, दिन रात का मेहनत और अनुशासित जीवन। कई बार वो लोग अपने व्यक्तिगत सुविधाओं को भी त्याग करके इसके लिए वो लोग मेहनत करते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। यानी उसके पास एक लक्ष्य है, उसके पास वो अपने आप को संयम करता है और उसने अपने जीवन को अनुशासित कर लिया है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मसीह जीवन का लक्ष्य क्या है? गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 19 पद में लिखा हुआ है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का स्वरूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। पौलुस ने गलातियों की मंडली के लिए जो मन की भावना है उसको उसने लिखा। पौलुस चाहता है कि गलातिया की मंडली के एक एक विश्वासियों में मसीह का स्वरूप आ जाए, मसीह के स्वरूप में बन जाए, मसीह के स्वरूप में वो लोग ढल जाएं। ये हमारा लक्ष्य है। जैसे प्रभु के वचन में आगे भी लिखा है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 29 पद में यहां लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे। यानी परमेश्वर खुद भी चाहता है कि हमारा जीवन उसके पुत्र के स्वरूप में हो। आदम हवा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन उसके विद्रोह के बाद से वो स्वरूप बिगड़ गया। तो आदम का डीएनए ही अब तक हमारे जीवन में चला आ रहा है, जिसके कारण से वो बिगड़ा स्वरूप परमेश्वर चाहता है कि फिर से रिस्टोर किया जाए। मसीह यीशु इसीलिए आया कि हमें रिस्टोर करे, पुनर्निर्माण करे और हमारे जीवन में मसीह का स्वरूप आ जाए। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 23 पद को पढ़े। यहां लिखा हुआ है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें लक्ष्य से भटका देती है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उचित तो है, निश्चित रूप से वो पाप नहीं है, निश्चित रूप से गलत नहीं है, लेकिन कई बार हमें उस लक्ष्य से भटकाती है जो लक्ष्य की मसीह के स्वरूप में हमें बनना है। इन दिनों मीडिया का जमाना है और ये मीडिया हमारा अधिकांश समय ले लेता है और कभी कभी हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि हमारा कितना समय उसमें नष्ट हो गया। लोगों के साथ चैटिंग करने में, कॉमेडी देखने में, सीरियल देखने में, गेम्स में, इस प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आती है जो चीजें कि उस लक्ष्य से जो हमारे लिए ठहराया गया है उससे हमें दूर ले जाता है। बचपन में एक कहानी हम लोग सुना करते थे। एक तालाब में कछुआ रहता था, उसकी दोस्ती बगुलों के साथ हो गई। अब बहुत दिन तक बारिश नहीं हुआ, तालाब सूखने लगा। तब इसलिए कि कछुआ और बगुलों की दोस्ती हो गई, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं अपने दोस्त को इस तालाब से दूसरे तरफ ले जाया जाए। इसके लिए 2 बगुले तैयार हो गए। एक डंटी पर कछुए को अपने मुंह से पकड़ना था। तब उन्होंने उसको समझाया कि रास्ते में यदि कोई तुम्हें कुछ भी कहे तब तुम उनको जवाब मत देना। कछुआ भी मान गया। अब बगुलों ने डंडे को पकड़ा तो कछुआ अपने मुंह से उस डंडे को पकड़ लिया। तब ये लोग उड़ करके जाने लगे। जब इस दृश्य को बच्चों ने देखा, बड़ा अजूबा सा लगा कि ये क्या हो रहा है। सब ने
अलग अलग कमेंट करना शुरू किया। कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। उनकी बातों को सुनकर कछुए को गुस्सा आया और जैसे उनको जवाब देने के लिए वो उसने मुंह खोला, वो नीचे गिर गया। तो एग्जैक्टली वैसे इस संसार में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें उस लक्ष्य से हमेशा भटकाने का काम करता है। यदि हम जीतने वाले बने तो हम अपने लक्ष्य पर बने रहें। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे दौड़ो कि जीतो। उसके आगे पौलुस कहता है अनुशासन के बारे में। अनुशासन कहां कहां दिखना चाहिए? वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, गवाही देने में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारे चरित्र में, हमारे नौकरी में, हमारी जिम्मेदारियों को निभाने में, और हर जगह एक चल में अनुशासन की आवश्यकता होती है। काफी समय पहले की बात है, हमारे देश में 2 धावक थे, सैनी अब्राहम और पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता था। सैनी अब्राहम एशियाड की गेम में भाग लेने के लिए गई। वहां पर दौड़ के लिए बहुत सारे लोग भाग ले रहे थे और उसमें लाइन में खड़े हो गए। जैसे ही रेफरी ने वहां आवाज दिया, उसके बाद सब के सब दौड़ पर निकल चले और सबसे आगे सैनी अब्राहम निकल गए। जितने भारतीय वहां थे स्टेडियम में, सब लोग उसका नाम लेकर के चीयर अप करने लगे, सब चिल्लाने लगे और इतने जोश में थे कि सब बहुत लोग खड़े भी हो गए। लेकिन जब फैसला हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई हो गई और उसके जगह जो सेकंड नंबर में थी उसको विजयी घोषित किया गया। तब इसका जब परिणाम आया, दरअसल इस दौड़ में सैनी अब्राहम जरूर उसने पूरा जोर लगा करके सबसे आगे निकली, लेकिन वो गलत ट्रैक में दौड़ रही थी। आइए हम मसीह जीवन में भी कई बार हम लोग जान नहीं पाते हैं कि हम कुछ ऐसे गलत ट्रैक में दौड़ने लगते हैं जिसके कारण से हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसलिए आइए हम लोग अपने जीवन में अनुशासित जीवन जिए, उस लक्ष्य को हमेशा याद रखें। जैसा लिखा हुआ है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हम बने। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय का 18 पद में लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो यहां पर पौलुस के इस लिखने के अनुसार हमारी जिंदगी ऐसा हो जिसमें प्रभु यीशु मसीह रिफ्लेक्ट हो। जैसे लिखा हुआ है, परंतु जब हम सबके उघाड़ी चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। हम इस धरती पर जीते हैं, हम अपने समाज में जीते हैं, अपने वर्क प्लेस में रहते हैं, हर जगह प्रभु का इमेज हमारे जीवन में, हमारे बोली में, व्यवहार में, लोगों के साथ रिलेशन में हर जगह दिखाई देने की आवश्यकता है। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो पौलुस के इस कहने के अनुसार हमें उस हद तक बढ़ना है कि हमारा जीवन प्रभु का एक प्रतिबिंब बन जाए। यह काम 1 दिन 2 दिन में नहीं हो सकता है। इस काम के लिए जीवन भर की आवश्यकता है। जीवन भर ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम चलता है। पवित्र आत्मा हमें दिया गया जो हमें अंदर से और बाहर से ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। अब आवश्यकता है कि हम उसको कोऑपरेट करें। हर दिन हम प्रभु के स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तब तक ये बदलने का काम जारी रहेगा जब तक कि प्रभु ना आए या हम इस संसार को छोड़ करके न जाएं। मसीह जीवन एक संघर्ष का जीवन है। शैतान, संसार और हमारा अपना शरीर हमारे शत्रु है जो निरंतर हमसे युद्ध करते रहते हैं। इसीलिए एक प्रभु के दास ने कहा कि वी आर नॉट सिनलेस सेंट्स बट वी आर रेसलिंग सेंट्स। वी आर नॉट सिनलेस सेंट्स बट वी आर रेसलिंग सेंट्स। हम अपने जीवन में हम नित्य संघर्ष करते रहते हैं। शैतान, संसार और शरीर, इनसे हमारा संघर्ष चलते रहता है। और इफिसियों 2 अध्याय उसका 2 पद के अनुसार, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। प्रभु को ग्रहण करने के पहले
हम उस अंधकार की शक्ति के प्रभाव में थे, उसके अनुसार चलते थे, हमारा डिसीजन उसके अनुसार हुआ करता था। लेकिन जब से हमने प्रभु को अपना जीवन दिया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में काम करता है और प्रभु ने उसके अधिकार से हमें छुड़ा लिया। लेकिन इस जगह हमारा शरीर उस पुराने डिसिप्लिन, उस पुराने चाल चलन, उसके तरफ हमें ले जाना चाहता है। इसलिए इफिसियों 2 अध्याय उसका 3 पद में लिखा हुआ है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मानसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे। इस प्रकार हमारा जीवन था। लेकिन अब आवश्यकता है इस मसीही जीवन के दौड़ में यदि विजयी पाना है तो इन लालसाओं के अधीन में हमें नहीं रहना है, उन मानसिकता को हमें बदल डालना है। इसलिए रोमी 8 अध्याय का 13 पद में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जिस दिन हम यीशु को ग्रहण करते हैं उस दिन हमारा आत्मा नया हो जाता है, लेकिन हमारा शरीर पुराने जीवन की तरह उस रास्ते पर, उस मार्ग पर ढला होता है जो निरंतर हमें उस पुराने रास्ते की ओर ले जाना चाहता है। इसलिए वचन कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया ताकि वो हमें सामर्थ प्रदान करे, हमें विजयी जीवन प्रदान करे। तो आइए हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, उसके प्रभाव में हम निरंतर बलवंत होते जाएं, उसके प्रभाव में हम जीवन बिताएं। इसीलिए इफिसियों 4 अध्याय का 1 पद में लिखा है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं। यानी पौलुस लिखता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हमारा एक बुलाहट है, जिस बुलाहट में हम बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलो। इसके लिए हमें रोज दिन अपने जीवन को इवैल्यूएट करने की आवश्यकता है। इफिसियों 4 अध्याय का 22 में लिखा है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। यानी पुराना चाल चलन को उतार डालो। और 24 पद में लिखा है, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रभु यीशु मसीह हमें नया मनुष्य प्रदान करना चाहता है। इसलिए 2 कुरिन्थी 5:17 में लिखा हुआ है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब के सब नई हो गए। प्रभु हमें नया करने के लिए आया, लेकिन क्या हम उसको कोऑपरेट कर पाते हैं या नहीं? इसलिए आइए इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन में लागू करें कि नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हमारा पुराना मनुष्य कम होने की आवश्यकता है, धीरे धीरे खत्म हो जाने की आवश्यकता है और नए मनुष्यता में हमें बढ़ने की आवश्यकता है जो कि मसीह यीशु का स्वभाव है। आगे कुछ गाइडलाइंस भी दिए गए हैं। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूरज अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। तो यहाँ क्रोध तो करो पर पाप मत करो। आइए ये चीजें हमारा एक गाइडलाइन है कि हम किस रीति से जीवन बिताएं और ना शैतान को अवसर दो। शैतान हमेशा अवसर ढूंढते रहता है और हमारे जीवन के वीक पॉइंट को लेकर हमें परस्त करना चाहता है। इसलिए आगे लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे पर भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। इफिसी 4:29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यानी मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में बढ़ने की आवश्यकता है। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है।
इसलिए आइए, जबकि इन बातों को हमने सीखा और आज का हमारा विषय है कि ऐसे दौड़ो कि जीतो। दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। लेकिन मसीह दौड़ में हम ऐसे रेस में दौड़े हैं कि हर व्यक्ति जो लक्ष्य तक पहुंचने वाला है वो इनाम पाने का हकदार है। रोमियो 12 अध्याय का 2 पद में लिखा है, और इस संसार के सादृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बुद्धि यानी हमारा सोचने का तरीका, हमारा नजरिया, इसको बदलने की आवश्यकता है, वचन के अनुसार बदलने की आवश्यकता है। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हमारा सोच विचार और नजरिया हमारे दिमाग में बदलता जाए और वो हमारे चाल चलन में भी प्रकट होता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों 12 के 1 में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है बड़े धीरे से दौड़े। उलझाने वाले पाप का जिक्र यहाँ पर है कि जीवन में बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो हमें उलझा करके रखते हैं। बहुत बार इसको हम लोग आदतन पाप भी कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो हमारा आदत बन जाते हैं। आइए ऐसे उलझाने वाले पाप को छोड़ करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े। इसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को परखें कि क्या ऐसा कोई पाप तो नहीं जो हमें उलझा करके रखता है। एक बार की बात है, बहुत पहले जब मैं एक स्कूल में पढ़ाया करता था, 15 अगस्त को हम लोगों ने बच्चों की प्रतियोगिता रखी। ढेर सारे बच्चे वहां इकट्ठे हुए और दर्शकगण मैदान के चारों ओर थे। एक लक्ष्य निर्धारित किया गया और वहां पर 2 लोग रस्सी के छोर को पकड़कर खड़े थे। जितने भी दौड़ने में भाग लेने वाले बच्चे थे वो एक लाइन पर खड़े हो गए और जैसे ही रेफरी ने सीटी बजाया सब दौड़ने लगे और उसमें से एक लड़का सबसे आगे निकला। सब उसका नाम लेकर के चीयर अप करने लगे। अचानक से ऐसा हुआ कि वो गिर पड़ा और उसके बाद बुरी तरह घायल हो गया। बाद में जब हम लोग वहां गए और उस बच्चे को उठाने लगे, तब पता चला किसी ने वहां पर एक क्लच वायर, स्कूटर का क्लच वायर फेंक दिया था, जिसके कारण से उसका पैर उलझ गया और वहां गिर गया। आइए, मसीही दौड़ में कई एक ऐसे उलझाने वाले पाप होते हैं जो हमें प्रतियोगिता से वंचित करते हैं। इसलिए इब्रानी 12 का 2 में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे दौड़ो कि जीतो, और इसके लिए आवश्यकता है कि हम संसार के सदृश न बने, परंतु हमारे बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, और ताकि हम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाएं। पौलुस कहता है 1 तीमुथियुस 6:12 में, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। यानी हमारा बुलाहट अनंत जीवन के लिए है। आइए हम इस बुलाहट में हम धीरज के साथ दौड़े और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। प्रेरितों की काम उसका 20 अध्याय का 24 में लिखा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानो, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। जैसे प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा हुआ है, परंतु जब आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और जगत के छोर तक मेरे गवाह होगे। इस वचन के अनुसार ये प्रकट है कि हर एक विश्वासी, हर एक मसीही गवाही देने के लिए हम लोग ठहराए गए हैं। जो हम जॉब करते हैं, जो नौकरियां करते हैं, वो हमारी जीविका है, लेकिन जीवन का पर्पस हम प्रभु की गवाही दें। पौलुस अपने गवाही के बारे में बताता है और हमारी भी गवाही उसकी तरह होना चाहिए।
दूसरा तिमोथियुस उसका 4 अध्याय का 7 में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली कर ली है। जब कभी मैं इस वचन को पढ़ता हूं, पौलुस के इस गवाही से मुझको ईर्ष्या होता है। जब अपने आप को परखता हूं तो मैं सवाल करता हूं कि क्या मैं पौलुस की तरह कह सकता हूं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। काश कि हमारा गवाही भी, हमारा टेस्टमनी भी पौलुस की तरह होने पाए। और पौलुस आगे लिखता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रिय मित्र, जितने लोग आप लोग इस आराधना में शामिल हैं, आइए हमने इस संदेश को सुना कि तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। उसके लिए हमें लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है। मसीह जीवन एक दौड़ के समान है जिसमें हमें धीरज से दौड़ना है और हमारा एक लक्ष्य निर्धारित होने की आवश्यकता है। हम संयमी जीवन जिए, अपने आप को अनुशासित करें। मसीह जीवन एक संघर्ष की तरह है और हमारे शत्रु शैतान संसार शरीर है और हमारा शत्रु हमारे कमजोरियों का फायदा उठाकर हमें पराजित करना चाहते हैं। आइए हम अपने कमजोरियों पर पवित्र आत्मा की सहायता से विजय प्राप्त करें। हमेशा हमारा ध्यान रहे कि यीशु हमारा अगुवा है और हम उस लड़ाई में शामिल हैं जो ऑलरेडी जीता हुआ है। हम जीती हुई लड़ाई में शामिल हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। इस वचन में हमने सुना कि ऐसे दौड़ो कि जीतो। हे प्रभु परमेश्वर, हमारे लिए तूने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है और वो लक्ष्य है अनंत जीवन। जैसे वचन में लिखा हुआ है, जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। हे प्रभु परमेश्वर, हमारी भी तो ऐसा सहायता कर, सामर्थ हमें प्रदान कर ताकि हम प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रह सके। जितने इस आराधना से जुड़े हुए हैं, एक एक को तेरे हाथ में मैं सौंपता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, रोज दिन तेरा वचन हमें उत्साहित करता रहे, हर दिन हमें बल प्रदान करता रहे, हर दिन हम अपने आप को जांचते रहें, कहीं हम किसी उलझाने वाले पाप में तो नहीं फंस गए हैं। हे प्रभु परमेश्वर, और अपने कर्तव्यों को समझे। हे प्रभु, अपने जॉब और या दूसरी जिम्मेदारियों के साथ साथ हम तेरे सफल गवाह बनने पाए। एक एक की सहायता कर, एक एक की मदद कर, बहुत आयत के साथ आशीष दे। ये दुआ मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने अपने वचन के द्वारा से हम सबों से बातें किया, हमें आनंदित किया है, आशीषित किया है। और ये समय होगा कि हम अपने दान, अपनी भेंटों को अपने प्रभु के लिए चढ़ाएं। और आइए एक गीत को गाएं हम लोग रिवाइवल सॉन्ग बुक से 342 342। धन्यवाद हो परमेश्वर का। एक धन्यवाद भरे हृदय के साथ हम लोग अपनी भेंटों को प्रभु के लिए चढ़ाएं। परमेश्वर का, जो कि
गाए धन्यवाद, आकाश करे धन्यवाद। सृष्टि गाए धन्यवाद, आकाश करे धन्यवाद, सारे नक्षत्र करे धन्यवाद, धन्यवाद। सृष्टि गाए धन्यवाद, आकाश करे धन्यवाद, सारे नक्षत्र करे धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि उसकी करुणा है महान, अनगिनत है उसके दान, सभी प्राणी कहे वो राजा महान। क्योंकि उसकी करुणा है महान, अनगिनत है उसके दान, सभी प्राणी कहे वो राजा महान, धन्यवाद। यह की स्तुति सब करो, यह को धन्य सब करो। यहाँ की स्तुति सब करो, यहाँ को धन्य सब कहो। क्योंकि पराक्रम राज्य महिमा उसकी है। यहाँ की स्तुति सब करो, यहाँ को धन्य सब कहो। क्योंकि पराक्रम राज्य महिमा उसकी है। ऊंचे स्वर से उसको धन कहो, हृदय से अब शब्द हो। वो सामर्थी सर्वशक्तिमान महान, ऊंचे स्वर से उसको धन कहो, हृदय से अब शब्द हो। वो सामर्थी सर्वशक्तिमान महान, धन्यवाद। आइए हम लोग इस समय दान के लिए प्रार्थना करें और साथ ही साथ अंतिम प्रार्थना भी करेंगे। हम लोग अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए। प्रभु तो सारी सृष्टि का मालिक है, सबके ऊपर तू ही परम प्रधान परमेश्वर है। तू ही हमारा यहोवा यिरे है जो हमारे लिए सब कुछ उपाय करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तूने इस संसार में हमें काम दिए हैं और उन कामों को करते हुए हम लोग जो कुछ भी कमाते हैं प्रभु जी उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा जो हमें मिलता है प्रभु उसी में से तेरे राज की बढ़ती के लिए, तेरे सुसमाचार के कामों के लिए, तेरी सेवा के लिए हम लोग देते हैं। प्रभु जितनों ने अपने दान तेरी महिमा के लिए दिए, अपने भेंटों को तेरे लिए चढ़ाया,
हम प्रार्थना करते हैं हर एक को बड़ी आशीष दे, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह बना रहे, उनके परिवार को आशीष दे, जितने बच्चे हैं उनको आशीष दे, उनके कामों में तेरी आशीष बनी रहने पाए, वे धन्य होने पाए, खेत में धन्य होने पाए, नगर में धन्य होने पाए, अपने कार्य क्षेत्रों में, अपने परिवार में, हर जगह वे धन्य होने पाए। पिता परमेश्वर तेरा बलवंत हाथ लगातार उनको संभाले रखे और जीवन के मार्ग में सदा हर एक की अगुवाई करना। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने आज के इस दिन में तेरे चरणों में आने के लिए अनुग्रह दिया, और हम धन्यवाद देते हैं कि शुरू से लेकर के अंत तक तू हम सबों के साथ रहा है और हर एक बात के द्वारा तूने हमें आनंदित किया है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रेमी प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं तूने जो हमें उद्धार का आनंद दिया है वो सदा हमारे जीवन में बना रहने पाए। प्रभु परमेश्वर, जब हम लोग अपनी आराधना को समाप्त करते हैं, पूरे सप्ताह भर अपने कामों में, अपने घरों में या जैसे भी रहते हैं, जो कुछ करते हैं, सबों में तेरी सहायता और अगुवाई हमें निरंतर मिलती रहे। और अगर तेरी इच्छा होती है प्रभु, हम लोग अगले हफ्ते दोबारा मिल सके और फिर से इस तरह से तेरी आराधना करते हुए तुझको महिमा देने पाए। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, सुन और अपने राज में ग्रहण कर, आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा रहे, आमीन। आप सबों को मसीह नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।